भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी विश्व की 3 लोक से न्यारी काशी में मां आदिशक्ति अदृश्य रूप में दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है। माता का यह सिद्ध मंदिर प्राचीनतम 3 मंदिरों में से एक माना जाता है और वो 3 मंदिर हैं काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दुर्गा माता का मंदिर, जहाँ पे हम अब पहुँच रहे हैं। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि माँ के सामने खड़े होकर दर्शन करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने थक कर इसी मंदिर में विश्राम किया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जिन दिव्य स्थलों पर देवी माँ साक्षात प्रकट हुई, वहाँ निर्मित मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। ऐसे मंदिरों में चिन्ह पूजा का ही विधान है। यहाँ माता के मुखौटे और चरण पादुका की पूजा की जाती है। और काशी का दुर्गा मंदिर बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र का मतलब होता है कि 20 कोण की यांत्रिक संरचना, जिसके ऊपर मंदिर की आधारशिला रखी जाती है। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दुर्गा माता मंदिर के सामने। ये देखिए, लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों के दर्शन, बहुत सारी चीज़ों के दर्शन और बहुत सारी कहानी भी अभी बतानी बाकी है दोस्तों। तो चलिए पहले चलते हैं अंदर। दोस्तों, इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। ये मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर में माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। और देखिए, अंदर एंटर करते ही हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दिए हैं बहुत प्यारे से कृष्ण जी। देखिए कितना सुंदर मंदिर और कितनी सुंदर लाइटिंग है यहाँ पे। और इसी प्रांगण में ही जो दूसरा मंदिर दिखाई दिया वो है ये शिव जी का। देखिए शिवलिंग कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों से भरे हुए और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर के ऊपर जो नाम लिखा है वो लिखा है जलेश्वर महादेव, शिव जी का नाम। और दोस्तों, अब चलिए चलते हैं जरा अंदर माता रानी के मंदिर की तरफ। मंदिर की सुंदरता देखिए दोस्तों, पूरा मंदिर लाल कलर के पत्थरों का और गोल्डन कलर के खंबे और कितनी सुंदर माता रानी। देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। और दोस्तों, सामने ये देखिए आपको एक हवन कुंड जो दिखाई दे रहा है। इस हवन कुंड के लिए कहते हैं कि यहाँ पे हर रोज हवन किया जाता है और कुछ लोग यहाँ पर तंत्र पूजा भी करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं मंदिर की सुंदरता। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये हवन कुंड है। और दोस्तों, अब चलिए बाहर आपको दर्शन कराते हैं दुर्गा कुंड के, जिसे कहते हैं कि वो रक्त से बना हुआ। और इस मंदिर स्थल पर माता भगवती के प्रकट होने का जो संबंध है वो अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन की कथा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राजकुमार सुदर्शन की शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हो रही थी। शिक्षा पूरी होने के बाद राजकुमार सुदर्शन का विवाह काशी नरेश राजा सुबाहु की पुत्री से हुआ। इस विवाह के पीछे एक बड़ी रोचक कथा है कि काशी नरेश राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री के विवाह योग्य होने पर उसके स्वयंवर की घोषणा करवाई। स्वयंवर दिवस की पूर्व संध्या पर राजकुमारी को स्वप्न में राजकुमार सुदर्शन के संग उनका विवाह होता दिखाई दिया। राजकुमारी ने अपने पिता काशी नरेश सुबाहु को अपने स्वप्न की बात बताई। काशी नरेश ने इस बारे में जब स्वयंवर में आए राजा महाराजाओं को बताया तो सभी ने इसे अपना अपमान समझा और राजा सुदर्शन के खिलाफ हो गए और सभी ने उसे सामूहिक रूप से युद्ध की चुनौती दे डाली। राजकुमार सुदर्शन ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और माँ भगवती से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा। राजकुमार सुदर्शन ने जिस स्थल पर आदि शक्ति की आराधना की, वहां देवी मां प्रकट हुई और सुदर्शन को विजय का वरदान देकर स्वयं उसकी प्राण रक्षा की। कहा जाता है कि जब राजा महाराजाओं ने सुदर्शन को युद्ध के लिए ललकारा तो मां आदि शक्ति ने युद्ध भूमि में प्रकट होकर सभी विरोधियों का वध कर डाला और इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि वहां रक्त का कुंड बन गया, जो वर्तमान में दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
सुदर्शन की रक्षा तथा युद्ध समाप्ति के बाद देवी मां ने काशी नरेश को दर्शन देकर उनकी पुत्री का विवाह राजकुमार सुदर्शन से करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी युग में इस स्थल पर जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसे साक्षात दर्शन देकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। कहा जाता है कि उस स्वप्न के बाद राजा सुबाहु ने वहां मां भगवती का मंदिर बनवाया, जो कई बार के जीर्णोद्धार के बाद आज वर्तमान स्वरूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, बोलिए जय माता दी।